Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my YouTube channel Genius Dipanshi and I am doing well. Today I will discuss about symmetric number pyramid pattern in Python language. इस पैटर्न को हम समझने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस पैटर्न में एक तो हमें स्पेस प्रिंट करना है, उसके बाद आपको नंबर प्रिंट करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, देन इसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे आपका फर्स्ट रो में 1 है, सेकंड रो में 1 के बाद 2 आया, लेकिन उसके बाद वापस डिक्रीमेंट होकर 1 हो गया। फिर थर्ड रो में आपने देखा कि 1 2 3 2 1। फिर फोर्थ रो में आपने देखा 1 2 3 4, मतलब +1 का नंबर में इंक्रीमेंट होते गया और लास्ट में फिर वापस डिक्रीमेंट हो रहा है। तो इस पैटर्न को समझने के लिए हमने यहाँ पे एक n वेरिएबल लिया है, जिसके अंदर हमने इंटीजर टाइप का एक नंबर यूजर से लेंगे टू फाइंड द साइज ऑफ द रो। मीन्स हम यूजर से पूछने वाले कि एंटर द नंबर ऑफ रोज। अगर यूजर 5 रोज मतलब 5 नंबर बताता है तो इसका मीनिंग क्या है कि 5 रो में हमारा सिमेट्रिक नंबर पिरामिड पैटर्न बन के आ जाएगा। 6 बताएगा तो 6 रो में बन के आ जाएगा, 4 होगा तो 4 रो में। तो हम ये जो साइज है ना रो का, ये रो का साइज हमने यूजर से पूछा और स्टोर करा लिया एक n वेरिएबल के अंदर। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक आउटर लूप बनाया है, जिसके अंदर मैंने क्या यूज़ किया है, मैंने यहाँ पे i वेरिएबल को यूज़ किया इटरेशंस के लिए, और मैंने इसको चलाया 1,n+1। n का मतलब क्या है कि जो भी नंबर देगा यूज़र +1 तक अपर लिमिट -1 तक ये आपका लूप चलेगा। सपोज यूजर ने दिया 5 तो ये आपका लूप चलेगा। n+1 का मतलब क्या है, 6 हो जाएगी वैल्यू, तो 1 से 6 क्या है आपकी अपर लिमिट है, तो 1 to 5 आपका लूप चलेगा। इसके अंदर मैंने पहले प्रिंट कराया स्पेस को प्रिंट कराने के लिए स्पेस की मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पे कर दी मैंने मल्टीप्लाई n-i के साथ। इसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया इंक्रीजिंग नंबर, क्योंकि पहले आपका नंबर बढ़ रहा है ना। ईच रो में आप देख रहे हो 1, फिर सेकंड रो में 1 2 हुआ, थर्ड रो में 1 2 3, फोर्थ रो में 1 2 3 4 और लास्ट रो में 1 2 3 4 5। तो पहले नंबर आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में +1 के इंक्रीमेंट पे आपका नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीजिंग वाले पैटर्न को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है जे वेरिएबल को यूज़ किया इटरेशन के लिए, और ये मैंने आपका 1,i+1 तक आपका ये मैंने लूप चलाया, उसके अंदर मैंने प्रिंट करवा दिया जे वेरिएबल को। इसके बाद अब आपका जो नंबर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। जैसे अगर आप सेकंड रो की बात करो तो 2 के बाद क्या आया 1, थर्ड रो में 3 के बाद क्या आया 2 1, फोर्थ रो में 4 के बाद क्या आया 3 2 1 और लास्ट रो में 5 के बाद क्या आया 4 3 2 1। तो -1 का डिक्रीमेंट हुआ है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर को बनाने के लिए भी मैंने यहाँ पे जे वेरिएबल इटरेशन के लिए यूज़ किया। यहाँ पे मैंने इस लूप को स्टार्ट किया है i-1 से 0 आपकी अपर लिमिट है और -1 एज अ स्टेप वैल्यू। तो यहाँ पे जो लूप चलेगा वो डिक्रीमेंट वे में चलेगा, और यहाँ पे प्रिंट करा दिया मैंने j को। और कर्सर विल मूव टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन कंप्लीटिंग ईच रो। इसके लिए हम यूज करेंगे एम्प्टी प्रिंट फंक्शन। तो इस पैटर्न को बनाने के लिए हमने 3 चीज़ें यूज़ करी है आउटर लूप के अंदर। पहला स्पेस प्रिंट कराया, सेकंड इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे आएगा नंबर, और थर्ड आपने लूप चलाया है डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए, और लास्ट में आपने एम्प्टी प्रिंट फंक्शन यूज़ किया है व्हेन कंप्लीटिंग ईच रो कर्सर विल ऑटोमेटिकली मूव टू द नेक्स्ट लाइन। सो व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम दी एक्यूरेट आउटपुट इज शोन एज बिलो। यहाँ पे लिखा है एंटर द नंबर ऑफ रोज, आपने दिया 5 तो आपका 5 रोज में सिमेट्रिक नंबर पिरामिड पैटर्न बन के आ गया। आउटर लूप आपका स्टार्ट हुआ है 1 से n+1। n की वैल्यू अगर आपने 5 दिया है तो यहाँ पे अपर लिमिट 6 हो गई, मतलब आपका लूप स्टार्ट होगा 1 से और एंड होगा 5 पे। उसके बाद आपको जो स्पेस है, स्पेस की मल्टीप्लाई की है हमने n-i से, तो n की वैल्यू अगर 5 थी और i की वैल्यू यहाँ पे क्या है लूप के अंदर वो भी आपकी क्या है 1 है, तो 5 - 1 दैट इज 4 टाइम फर्स्ट रो में क्या हुआ स्पेस प्रिंट हुआ। अब इंक्रीमेंट ऑर्डर में क्या प्रिंट होगा जे की वैल्यू। जे कहाँ से स्टार्ट हुआ है यहाँ पे 1 से i+1, तो यहाँ पे j की वैल्यू क्या है 1 और यहाँ पे i की वैल्यू क्या है तो 1 +1 दैट इज 2। तो यहाँ पे अपर लिमिट अगर 2 है तो ये लूप बस एक ही बार चला, तो j की वैल्यू क्या प्रिंट कर दी उसने 1। उसके बाद यहाँ पे सेकंड वाला लूप कुछ प्रिंट हो गई ना डिक्रीमेंट ऑर्डर का, क्योंकि यहाँ पे क्या है i-1, i की वैल्यू भी 1 है और 1 - 1 दैट इज 0। अपर लिमिट भी अगर 0 है तो ये डिक्रीमेंट ऑर्डर वाला लूप फर्स्ट रो के लिए चलेगा ही नहीं। तो फर्स्ट रो में पहले 4 टाइम स्पेस प्रिंट हुआ, फिर 1 प्रिंट हुआ इंक्रीमेंट ऑर्डर वाला, और डिक्रीमेंट ऑर्डर वाले में से कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, और कर्सर विल ऑटोमेटिकली मूव टू द सेकंड रो। सो गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल जीनियस दीपांशी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स एनी कंसर्न एनी क्वेरी related to this pattern, you can text me in the comment section and stay tuned for the upcoming new videos. Have a great day. Thank you. I know one